नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर के आया हूँ एक बिल्कुल नई सीरीज। इस सीरीज का नाम है सरिस्का श्रृंखला। सरिस्का श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में उसमें क्या अमेंडमेंट हुए हैं। पोक्सो एक्ट पर आधारित क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, ओएस, मतलब कि सारी परीक्षाओं में पोक्सो एक्ट पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट छूट ना जाए, इसलिए सरिस्का श्रृंखला है, पोक्सो एक्ट के सारे क्वेश्चंस हैं वो कवर करेगा। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पोक्सो एक्ट 2012? पोक्सो अधिनियम 2012 का पूर्ण रूप क्या है? देख लेते हैं ऑप्शन। द प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, और डी है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑर्डर एक्ट 2012। क्या सही हो जाएगा? फुल फॉर्म क्या होगा? पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। यहाँ पर पोक्सो का मतलब हो रहा है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये बिल्कुल एक्यूरेट इसका फुल फॉर्म हो रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। देख लेते हैं अगला सवाल, सेकंड। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोक्सो एक्ट 2012? पोक्सो अधिनियम 2012 का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ओनली, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेज। सी है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ओनली, और डी टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल पोर्नोग्राफी ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेज। मतलब कि सेक्सुअल असॉल्ट है या सेक्सुअल हरासमेंट है, पोर्नोग्राफी है, इसमें बच्चे को काम लिया जा रहा है, बच्चे का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए पोक्सो एक्ट बना है। साथ में इस तरीके के केसेस को सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना की गई है, जहां पर ये केस हैं वो सुने जाएंगे और सजा दी जाएगी। तो यहाँ सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी चैप्टर्स इन पोक्सो एक्ट 2012? पोक्सो एक्ट 2012 में कितने अध्याय हैं? तो इस तरीके के आसान क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा। 5 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स, 9 चैप्टर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, 9 चैप्टर्स। पोक्सो एक्ट 2012 में कुल 9 अध्याय हैं वो बनाए गए हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कितने चैप्टर बनाए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा 9। Dear friends, join membership more videos on POCSO Act 2012 and 2019. सरिस्का सीरीज इज डेडिकेटेड टू MCQs on POCSO Act in school system। तो आपको सरिस्का सीरीज की मेंबरशिप लेनी होगी अगर आप और ज्यादा क्वेश्चंस देखना चाहते हैं। देखते हैं अगला सवाल 4। सेक्सुअल ऑफेंसेज आर, यौन अपराध है, कौन कौन सी चीजों का वहां पर हनन हो रहा है सेक्सुअल ऑफेंसेज में? पहला ऑप्शन है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, B. Reducing human dignity and rights of individuals, an intention to hurt and brutalize the victims and open consequences of unsolicited gratification of personal needs of the perpetrators, और D. All the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा D। Sexual offenses are violation of human rights, sexual offenses are reducing human dignity and rights of individuals, और sexual offenses are an intention to hurt and brutalize the victims and open consequences of solicited gratification of personal needs of the perpetrators। तो ये सभी हो जाएंगे, ये सब इसमें शामिल होते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेज में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड फुल फॉर्म ऑफ NIPCCD। NIPCCD का पूरा नाम खोजें। ऑप्शन देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कमिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड केयर, और डी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कमीशन ऑन चाइल्ड डिवोशन
NIPCCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये NIPCCD का फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है पब्लिक कोऑपरेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है, बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के राइट्स के लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 6। NIPCCD इज डिवोटेड टू विच फील्ड? NIPCCD किस क्षेत्र को समर्पित है? क्या उसके कार्य हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑर्फन्स, बी प्रमोशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इन द ओवरऑल डोमेन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी सेंटेंसिंग फॉर एट्रोसिटीज अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन, डी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वर्क। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इन द ओवरऑल डोमेन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये उसका कार्य हो जाएगा। NIPCCD है वो इस क्षेत्र में डिवोटेड है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। साथियों, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए, क्योंकि इस तरीके की सीरीज है दूसरी जगह पर बहुत मुश्किल से मिलती है। पोक्सो एक्ट, जो कि स्कूल सिस्टम के संदर्भ में पोक्सो एक्ट पर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सरिस्का सीरीज में चर्चा किए जाएंगे। देख लेते हैं अगला सवाल 7। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडियन पिनल कोड IPC एंड पोक्सो एक्ट इन केस ऑफ चिल्ड्रन सेक्स ऑफेंसेस? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दी गई है। बच्चों के यौन अपराधों के मामले में भारतीय दंड संहिता, मतलब कि जहां पर कोई अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता पहले से ही IPC बनी हुई है। और पोक्सो अधिनियम के बीच मुख्य अंतर क्या है? पोक्सो अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं जब पहले से ही IPC बनी हुई है? इस तरीके के अपराधों के लिए दंड देने के लिए IPC की धाराएं बनी हुई हैं। तो पोक्सो एक्ट में क्या अंतर है, देख लेते हैं अंतर। द इंडियन पेनल कोड IPC does not differentiate between adult and child victims, whereas the POCSO Act specifically deals with sexual offenses committed against children. B है, the POCSO Act penalizes sexual offenses committed against both male and female child victims, whereas the IPC does not take into account rape committed on a male child. C, both A and B, और D, neither A or nor B। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या मेन डिफरेंसेज है? इंडियन पिनल कोड है, इसमें क्या डिफरेंसेज है? पोक्सो एक्ट में क्या अंतर है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। द इंडियन पिनल कोड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अडल्ट एंड चाइल्ड, मतलब कि कोई अपराध किया जाता है वो अडल्ट के साथ में हो या चाइल्ड के साथ में हो, तो वहां पर कोई अंतर नहीं किया जाता, उसको एक ही तरीके से सुना जाता है। जबकि पोक्सो एक्ट है वो किसके लिए बना है? स्पेशली डील विद सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ जो इस तरीके के अपराध होते हैं उनके लिए बना है पोक्सो एक्ट बना है। साथ में द पोक्सो एक्ट पेनलाइजेस सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड विक्टिम्स, मतलब कि इसमें पोक्सो एक्ट में मेल फीमेल किसी के साथ में भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या लैंगिक अपराध हुआ है तो दोनों को सुना जाता है। जबकि द IPC डज नॉट टेक अकाउंट रेप कमिटेड ऑन ए मेल चाइल्ड, मतलब कि IPC की जो धारा है वो मेल चाइल्ड के साथ में अगर कोई अपराध होता है, रेप केसेज होते हैं, तो उनको वो नहीं मानता है, उसमें नहीं सुना जाता है। तो ये दोनों अंतर है इंडियन पिनल कोड और पोक्सो एक्ट में बताए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। देख लेते हैं अगला सवाल 8। द रूल्स मेड अंडर द पोक्सो एक्ट प्रोवाइड फॉर अवार्ड ऑफ compensation including interim compensation to a child victim on the basis of criteria such as loss of education or employment opportunities, as well as consequences suffered as a result of the abuse, such as। पोक्सो अधिनियम के तहत बनाए गए नियम शिक्षा या रोजगार के अवसरों के नुकसान के साथ साथ दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप भुगतने वाले परिणामों जैसे डैश मानदंडों के आधार पर पीड़ित बच्चों को अंतरिम मुआवजे सहित मुआवजे का प्रावधान प्रदान करते हैं। तो क्या चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी? खाली स्थान में क्या आ जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। सोशल स्टिग्मा, मेंटल इंजरी, स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशन, बी है डिजीज, डिसेबिलिटी एंड प्रेगनेंसी, सी ब्रोकन ड्रीम्स, इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रक्शन, फिजिकल अब्यूज, डी प्रोस्टिट्यूशन, म्यूटिलेशन और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या सही आ जाएगा यहाँ पर? सही ऑप्शन होगा हमारा बी, डिजीज, डिसेबिलिटी एंड प्रेगनेंसी। द रूल्स मेड अंडर द पोक्सो एक्ट प्रोवाइड फॉर
award of compensation including interim compensation to a child victim on the basis of criteria such as loss of education or employment opportunities as well as consequences suffered as a result of the abuse such as disease, disability and pregnancy। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। देख लेते हैं अगला सवाल 9। School must mandatorily create and implement a child protection policy and must efficiently include चाइल्ड प्रोटेक्शन इनटू देयर। स्कूलों को बाल संरक्षण नीति को अनिवार्य रूप से बनाना और कार्यान्वित करना चाहिए। ये कार्य कुशलता पूर्वक होना चाहिए। बाल संरक्षण विद्यालयों को उनकी डैश में शामिल करना चाहिए। क्या चीज में शामिल करना चाहिए? देख लेते हैं ऑप्शन। प्रोसेसेस, करिकुलम, स्टाफ रिक्रूटमेंट और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। स्कूल मस्ट मैंडेटरीली क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट ए चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी एंड मस्ट एफिशिएंटली इंक्लूड चाइल्ड प्रोटेक्शन इनटू देयर प्रोसेसेस, करिकुलम, स्टाफ रिक्रूटमेंट। ये सभी होने चाहिए। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी उनको लगानी चाहिए, लागू करनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है वो इस तरीके के बनाए गए हैं कि बहुत सारी सूचनाएं हैं वहां पर छुपी हुई है। तो क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िए। And dear friends, join membership for more videos on POCSO Act 2012 and 19. Sariska series is dedicated to MCQs on POCSO Act in school system. Move to question number 10. When the child joins a school, both dash have to sign as per the guidelines of Delhi Commission for Protection of Child Rights DCPCR। जब बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग DCPCR के दिशा निर्देशों के अनुसार दोनों डैश को हस्ताक्षर करने होते हैं। मतलब कि जब बच्चा दाखिला लेगा, स्कूल में दाखिला लेगा, तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो बनाया गया है, DCPCR बनाया गया है, इसमें दिशा निर्देशों के अनुसार दोनों को हस्ताक्षर करने होंगे। किसको हस्ताक्षर करने होंगे? देख लेते। मदर एंड फादर, फादर एंड प्रिंसिपल, मदर एंड प्रिंसिपल, डी पेरेंट्स एंड टीचर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। व्हेन द चाइल्ड जॉइन्स ए स्कूल, बोथ parents and teachers have to sign as per the guidelines of the Delhi Commission for Protection of Child Rights DCPCR। मतलब कि दोनों को ही साइन करने होंगे। जब बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है तो पेरेंट्स को और टीचर्स को जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं DCPCR के द्वारा, उन गाइडलाइंस पर दोनों को साइन करने होंगे। पेरेंट्स को भी करने होंगे, टीचर्स को भी करने होंगे। डियर फ्रेंड्स, ज्वाइन मेंबरशिप फॉर NVS LDE LDC 2020 for the post of PGT वाइस प्रिंसिपल प्रमोशन एग्जामिनेशन। धौलागढ़ माता श्रृंखला में संपूर्ण नवोदय सिस्टम है वो दिया गया है। अगर आप नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, नवोदय स्कीम पर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो आप धौलागढ़ माता श्रृंखला की मेंबरशिप ले लीजिए। ये धौलागढ़ माता श्रृंखला है जिसमें नवोदय सिस्टम है वो कंप्लीट कवर किया जा रहा है, इसलिए आप धौलागढ़ माता श्रृंखला की मेंबरशिप ले लीजिए। जो भी साथी NVS के एस्पिरेंट है। देख लेते हैं अगला सवाल 11। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। द एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम डैश अलोंग विद द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ साथ डैश से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? इस तरीके के क्वेश्चन है वो तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आसान क्वेश्चन बनाना है तो पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ, कब से वो इम्प्लीमेंट हुआ, वो डेट पूछ लेते हैं। हम देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पर 27 मई 2012, 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2014, 2 अक्टूबर 2012। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 14 नवंबर 2012। मतलब कि पोक्सो एक्ट है वो बाल दिवस पर लागू किया गया था। बाल दिवस है, पोक्सो एक्ट में बच्चों को कंसीडर किया गया है, तो निश्चित रूप से उनके दिवस पर, बाल दिवस पर 14 नवंबर 2012 को ये लागू किया गया। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। साथियों, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपका अलार्म बज जाए। देखते हैं अगला सवाल 12। The POCSO Act 2012 provides for protection of children from offenses of। पोक्सो अधिनियम 2012 बच्चों को डैश के अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन कौन से अपराधों के लिए उसको सुरक्षा प्रदान करता है पोक्सो एक्ट? देख लेते हैं ऑप्शन। सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी और डी विद ड्यू रिगार्ड टू सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड वेल बींग ऑफ चिल्ड्रन। ई है ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल दी अबव।
The POCSO Act 2012 provides for protection of children from offenses of sexual assault, sexual harassment, pornography और साथ में सेफगार्डिंग ऑफ द इंटरेस्ट एंड वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन, ये पोक्सो एक्ट में बताया गया है। ये सब चीजों से सुरक्षा प्रदान करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई। अगला सवाल 13, चाइल्ड अब्यूज मीन्स एनी फॉर्म ऑफ माल ट्रीटमेंट inflicted on a child including physical abuse, sexual abuse, emotional abuse. Find the act which come under the purview of physical abuse. बाल शोषण का अर्थ है किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार जिसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, भावनात्मक शोषण शामिल है। उस कृत्य का पता लगाएं जो शारीरिक शोषण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको फिजिकल अब्यूज है वो पता लगाना है। ऑप्शन देख लेते हैं। यूज ऑफ फोर्स एंड और इन्फ्लिक्टिंग ऑफ फिजिकल इंजरी अपॉन ए चाइल्ड। It includes burning, hitting, punching, kicking, beating, C or otherwise harming a child. D all the above. सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। मतलब कि फिजिकल अब्यूज है वो क्या होंगे? यूज ऑफ फोर्स, इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल इंजरी अपॉन ए चाइल्ड, और साथ में ही बर्निंग है, हिटिंग है, पंचिंग है, किकिंग है, बीटिंग है और हार्मिंग ऑफ ए चाइल्ड। ये सब चीजें किस में आ जाएंगी? फिजिकल अब्यूज में आ जाएंगी। फिजिकल अब्यूज इन सभी को बोलेंगे। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं वो बताई गई है। चाइल्ड अब्यूज मीन्स any form of maltreatment inflicting on a child including फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज। तो यहाँ पर फिजिकल अब्यूज है वो बताया गया ऑप्शन में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। देख लेते हैं अगला सवाल 14, चाइल्ड अब्यूज मीन्स एनी फॉर्म ऑफ माल ट्रीटमेंट इन्फ्लिक्टिंग ऑन ए चाइल्ड इंक्लूडिंग फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज। फाइंड द एक्ट विच कम अंडर द परव्यू ऑफ सेक्सुअल अब्यूज में क्या चीजें आएंगी? देख लेते हैं। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, aggravated sexual assault, और सी है सेक्सुअल हरासमेंट एंड यूज ऑफ ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज। डी ऑल दी अबव। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और सी है सेक्सुअल हरासमेंट एंड यूज ऑफ ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेज। ये किस में आ जाएंगे? ये सारे कृत्य हैं वो किस में आ जाएंगे? सेक्सुअल अब्यूज में आ जाएंगे, मतलब कि यौन शोषण के मामले में ये शामिल हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 15, चाइल्ड अब्यूज मीन्स एनी फॉर्म ऑफ माल ट्रीटमेंट इन्फ्लिक्टिंग ऑन ए चाइल्ड इंक्लूडिंग फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज एंड इमोशनल अब्यूज। फाइंड द एक्ट विच कम अंडर द परव्यू ऑफ इमोशनल अब्यूज। तो इमोशनल अब्यूज किसको कहेंगे? देख लेते हैं। एक्ट्स और ओमिशंस बाय पेरेंट्स और केयर टेकर्स दैट हैव कॉज्ड और could cause distress. बी है सीरियस बिहेवियरल, कॉग्निटिव, इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा टू द चाइल्ड, और सी बोथ ए एंड बी। डी नीदर ए नोर बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इमोशनल अब्यूज है मतलब कि भावनात्मक शोषण है वो कौन से कहलाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। एक्ट्स और ओमिशंस बाय पेरेंट, मतलब कि पेरेंट को भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। कोई ऐसा कार्य या पेरेंट है उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं या केयर टेकर्स हैं वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और ये सब कारण बन रहे हैं डिस्ट्रेस के, बच्चे की कुंठा का कारण बन रहे हैं। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इमोशनल अब्यूज बोलेंगे। ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। कोई भी कार्य या ओमिशंस जो कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, केयर टेकर्स के द्वारा, जिससे कि बच्चा कुंठित हो गया है, उसकी भावनाएं वो मर गई हैं, और साथ में सीरियस बिहेवियरल, कॉग्निटिव और इमोशनल मेंटल ट्रॉमा बच्चे को हो गया इन वजह से। कोई ऐसा कार्य हुआ जिससे बच्चे को सीरियस बिहेवियरल, कॉग्निटिव या इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा हो गया है, तो ये सब कार्य किस में आ जाएंगे? इमोशनल अब्यूज में आ जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। मित्रों, रिसेंट ट्रेंड में कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको पता है कि पुरानी परीक्षा में सिर्फ लैंग्वेज में पैराग्राफ है वो पूछे जाते थे, कॉम्प्रीहेंशन है वो सिर्फ लैंग्वेज में आते थे। अभी रिसेंट ट्रेंड में ऐसा पूछा गया है कि कॉम्प्रीहेंशन है वो हर पार्ट में आ गया है। तो पोक्सो एक्ट पर भी मैं कॉम्प्रीहेंशन लेके आ गया। देख लेते कॉम्प्रीहेंशन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। Indicators of abuse: many children attending school institutions are victims of abuse. However, the victims do not share their experiences with adults on many occasions. Considering them, the school management and staff should always be alert in finding out
consequences of child abuse in children. It is therefore imperative for them to understand the following checklist given in the form of indicators. तो यहाँ पर स्कूल है या इंस्टीट्यूशन को ये बात बताई गई है कि बच्चे हैं वो बता नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, तो आपको पहचानना है। स्कूल सिस्टम को या स्कूल मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना है, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को या जो भी स्कूल सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को ध्यान रखना है कि कहीं बच्चे का अब्यूज तो नहीं हो रहा है। कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं, देख लेते हैं। फिजिकल इंडिकेटर्स, फिजिकल इंडिकेटर क्या होंगे जहां पर बच्चे को अब्यूज किया गया है, सेक्सुअल अब्यूज अगर हुआ है तो आप पहचान सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड जेनाइटल इंजरी, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना, वेजाइनल और पेनल डिस्चार्ज, bad waiting and fecal soiling beyond the usual age, anal complaints, example fissures, pain, bleeding, pain on urination, urinary tract infection, sexually transmitted infections, प्रेगनेंसी, प्रेजेंस ऑफ स्पर्म। तो ये सब फिजिकल इंडिकेटर्स में आते हैं। अगर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। कॉम्प्रिहेंशन का अगला पार्ट देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का नेक्स्ट पार्ट है इंडिकेटर्स ऑफ अब्यूज। मेनी चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल इंस्टीट्यूशंस आर विक्टिम्स ऑफ abuse. However, the victims do not share their experiences with adults on many occasions. Considering them, the school management and staff should always be alert in finding out consequences of child abuse in children. It is therefore imperative for them to understand the following checklist given in the form of indicators. तो behavioral indicators क्या होंगे? सेक्सुअल अब्यूज है या बच्चे का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उसके व्यवहार में क्या चेंजेज होंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। रिग्रेशन इन बिहेवियरल, स्कूल परफॉर्मेंस और अटेनिंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, acute traumatic responses such as clingy behavioral and irritability in young children, sleep disturbance, eating disorders, problems at school, depression, social problems, poor self-esteem, inappropriate sexualized behaviors. तो बिहेवियरल इंडिकेटर क्या होंगे? अगर कोई बच्चा पीड़ित है तो ये सारे उसके व्यवहार में दिखाई देंगे और जो भी स्कूल मैनेजमेंट है, स्टाफ है, इस मामले में अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं बच्चे का कोई शोषण तो नहीं हो रहा है। पैराग्राफ पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे देख लेते हैं। पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 16। पप्पू इज द ओनली चाइल्ड ऑफ पुअर पेरेंट्स। ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स विद देयर वर्क एंड टॉक्स ए लॉट। He is also popular in the school as he participates in all the school activities. His class teacher found that Pappu's performance has suddenly dropped. What is the reason for this? पप्पू गरीब माता पिता की इकलौती संतान है। वह अपने माता पिता को उनके काम में मदद करता है और बहुत बात करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करता है अपने माँ बाप के साथ में। वह स्कूल में भी लोकप्रिय है क्योंकि वह स्कूल की सभी गतिविधियों में भाग लेता है। उसकी क्लास टीचर ने पाया कि पप्पू का प्रदर्शन अचानक गिर गया है। इसका क्या कारण है देख लेते हैं। फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, डी नन ऑफ दीज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, इमोशनल अब्यूज। मतलब कि हमने पैराग्राफ में देखा है कि बच्चे का एकदम से परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाए, गिर जाए, तो वो किस में आएगा? इमोशनल अब्यूज में आ जाएगा। ये साइन सिग्नल्स हमें बच्चे में देखने होंगे कि बच्चे का परफॉर्मेंस एकदम से गिर गया है, वो बहुत बातू नहीं था और वो परफॉर्मेंस भी करता था, हर एक्टिविटी में भाग लेता था, परंतु उसका परफॉर्मेंस अचानक गिर गया सभी गतिविधियों में। तो क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है? इमोशनल अब्यूज उसका मुख्य कारण हो सकता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, CSA इज ए ब्रॉड टर्म यूज टू डिस्क्राइब सेक्सुअल ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रन। टू पुट इट सिंपली, व्हाट इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज? बाल यौन शोषण, CSA का मतलब होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, एक व्यापक शब्द है जिसका इस्तेमाल बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बाल यौन शोषण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, व्हेन ए पर्सन इन्वॉल्व्स द चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज फॉर हिज हर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। बी, व्हेन ए पर्सन इन्वॉल्व्स द चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज फॉर हिज हर कॉमर्शियल गेन। सी और बोथ। डी, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मतलब बाल शोषण क्या है? व्हेन ए पर्सन इन्वॉल्व्स द चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज फॉर हिज हर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन में काम लेता है तो इसको भी बाल शोषण बोलेंगे। और व्हेन ए पर्सन इन्वॉल्व्स द चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज फॉर हिज हर
कॉमर्शियल गेन के लिए करता है, तो दोनों ही इसमें शामिल हो जाएंगे। दोनों एक्टिविटीज अलग अलग करता है तो भी उसको बाल शोषण की श्रेणी में माना जाएगा, और दोनों एक साथ में किए जा रहे तो भी बाल शोषण किया जाएगा। सारे उत्तर सही हो जाएंगे, डी उत्तर हो जाएगा हमारा सही। देख लेते हैं अगला सवाल 18। चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स अकॉर्डिंग टू पोक्सो एक्ट 2012 इन विच सेक्शन ऑफ पोक्सो द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इज गिवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। पोक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा के रूप में परिभाषित किया गया है। पोक्सो की किस धारा में बच्चा शब्द की परिभाषा दी गई है, मतलब कि कौन सी धारा है जिसमें पोक्सो के तहत बच्चा किसको माना जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन। सेक्शन 21D, सेक्शन 32E, सेक्शन 12A, सेक्शन 193B। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेक्शन 21D में बच्चा शब्द है वो परिभाषित किया गया है। कौन होगा, यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का होगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, सभी को क्या माना जाएगा, चाइल्ड माना जाएगा। 18 ईयर से कम को चाइल्ड माना जाएगा, और ये बात बताई गई है सेक्शन 21D में बताई गई है। प्लीज ज्वाइन मेंबरशिप फॉर मोर वीडियोज ऑन पोक्सो एक्ट 2012 एंड 19। Sariska series is dedicated to MCQs on POCSO Act in school system। सही उत्तर हो जाएगा ए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। द यूनिसेफ डिफाइंस चाइल्ड प्रोटेक्शन एज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंट्री एनवायरमेंट्स capacities and responses to prevent and protect children from violence, exploitation, abuse, neglect, and the effects of conflict। Expand the UNICEF and where it is located। यूनिसेफ बाल संरक्षण को देश के वातावरण को मजबूत करने, बच्चों को हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और संघर्ष के प्रभावों से बचाने और बचाने के लिए प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने के रूप में परिभाषित करता है। यूनिसेफ का विस्तार करें और ये कहाँ स्थित है, मतलब कि यूनिसेफ ने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए परिभाषा दी है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंट्री एनवायरमेंट capacities and responses to prevent and protect children from violence, exploitation, abuse, neglect and the effects of conflict। ये बात बताई गई है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप बता दीजिए। देख लेते हैं ऑप्शन। यूनियन ऑफ नेशंस चिल्ड्रंस फंड कहाँ पर स्थित है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, या यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है, सी यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड पेरिस फ्रांस में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है, और इसने चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ के लिए एक परिभाषा दी गई है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर दबाइए। और यारो सरिस्का सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है 20। सम अब्यूजर्स हैव मेंटल प्रॉब्लम्स एंड सी themselves as kids too। They tend to have a strong desire for sexual things with kids। What is this mental state of a criminal called। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। कुछ व्यवहार करने वालों को मानसिक समस्याएं होती हैं और वे खुद को बच्चों के रूप में भी देखते हैं। उन्हें बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने की तीव्र इच्छा होती है। अपराधी की इस मानसिक स्थिति को क्या कहते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन। पीडोफाइल, प्रीप्यूबिसेंट, पीडोफीलिया और साइकोसेक्सुअल। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पीडोफीलिया बोलेंगे। पीडोफीलिया का मतलब है कि कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो अपने आप को बच्चा मानते हैं और वो बच्चों के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं, सेक्सुअल एक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके की जो मानसिक प्रवृत्ति होती है, मानसिक समस्याएं होती हैं, बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीडोफीलिया बोलते हैं। तो बहुत अच्छी कंडीशन दी गई है कि बच्चों के साथ में ही वो सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उनके अंदर क्या है, मानसिक समस्या है जो कि दुर्व्यवहार कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पीडोफीलिया बोलते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने पोक्सो एक्ट पर 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए, और पोक्सो एक्ट पर आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पोक्सो एक्ट है मैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग और बिल्कुल ऑथेंटिक वे में लेकर के आया हूँ। और यारो अगर आपको और अधिक क्वेश्चन देखने हैं तो मेंबरशिप लेनी होगी आपको। सरिस्का सीरीज की मेंबरशिप ले लीजिए आप। नॉलेज मंडली के सरिस्का सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर पूरा पोक्सो एक्ट 2012 और साथ में 19 में क्या अमेंडमेंट किए गए
दोनों को शामिल किया गया है। पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में क्या अंतर है ये भी बताया गया है। और ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, ओएस। तो आप नॉलेज मंडली सरिस्का सीरीज के मेंबर बन जाइए और वहां पर पोक्सो एक्ट पर कंप्लीट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।